बाहर से खाना खाने के कारण बहुत सारे पेट इन्फेक्शंस आ रही है, स्टमक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं। कहूँ हम वाटरमेलन भी खा रहे हो, उससे भी कई बार इन्फेक्शन होती है। अक्सर यही चीज़ देखी जाती है कि कट करके लोग फ्रिज में रख देते हैं या हम बाद में खा लेंगे या कल खा लेंगे, जिस इससे प्रॉब्लम होती है। आप नॉर्मल खाना खाना छोड़ देते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत वीकनेस लगती है। आपको लगता है आपको बाहर से ही खाना है, तो उसमें कोशिश करो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं। जैसे रियल जूस हो गया या और भी कोई जूस है, तो वो बाहर वाला जूस ज़्यादा बेटर है या फिर हम घर पे बनाएँ वो ज़्यादा बेटर है? देखो, जो जूसेस हैं, अगर हम लोग पैक्ड जूसेस की बात करेंगे, वो प्योर शुगर होती है, उसमें कुछ नहीं होता। चाहे आप फिर कोल्ड ड्रिंक लो या जूस लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। चाहे वाटरमेलन है या खीरा है या मैं जिसकी बात कर रही हूँ घिया, टिंडे, तोरी, ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं, ये समर्स में इसीलिए होती हैं बिकॉज़ इनका वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਸਮਰ ਡਾਈਟ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਰ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਤ ਕਥੂਰੀਆ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। हेलो मैम। हेलो जी। मैम, जो समर को लेके जो डाइट होती है, पहले तो आप इसके बारे में कुछ देखिए, समर में क्या होता है कि हमारी जो हमारी बॉडी है उसमें हमें वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है। हम गर्मी में अगर बाहर भी निकल रहे हैं या हमारे अगर एसी में भी हैं तो भी हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो चाहे हमारे फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं या हमारा नॉर्मल भी ड्रिंक्स हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमेशा हाइड्रेट करके रखें। तो आजकल जो मेजर अभी कुछ दिनों से जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके कारण बाहर से खाना खाने के कारण बहुत सारे पेट इन्फेक्शंस आ रही है, स्टमक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं। ये- चाहे अगर आप हम लोग सिंपल में अगर कहूँ हम वाटरमेलन भी खा रहे हो, उससे भी कई बार इन्फेक्शन होती है। तो वही प्रेफ़र कि जब आप कट फ्रूट है वो बाहर से लेके मत खाओ, या बहुत देर पहले का अगर आपने फ्रूट कट करके रखा हुआ है या सैलड कट करके रखा है तो वो चीज़ें मत लो, उन चीज़ों को अवॉइड करो। बिल्कुल मैम, अक्सर यही चीज़ देखी जाती है कि कट करके लोग फ्रिज में रख देते हैं या हम बाद में खा लेंगे या कल खा लेंगे, जिस इससे प्रॉब्लम होती है। यस, तो इसलिए फ्रेश खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बाहर हो आप बहुत ज़्यादा देर, तो प्रेफ़र करो अपनी वाटर बॉटल साथ में उठा के लेके जाओ। अगर नहीं उठाई है तो बाहर से हम नॉर्मली लस्सी ले सकते हैं, या हम लोग कोकोनट वाटर ले सकते हैं, शिकंजवी ले सकते हैं, रादर कि हम कोक या अलग कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर हम लोग उसे प्रेफ़र करें। बिल्कुल मैम, क्या मतलब क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इस समर डाइट में? बहुत बार होता है कि समर्स में क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा कहीं ना कहीं लिक्विड इंटेक, प्यास लगती है तो हमारा लिया जाता है, या कहीं हम जा रहे हैं तो भी लिया जाता है। तो कई बार हमें भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा नॉर्मल खाना खाना। अगर आप नॉर्मल खाना खाना छोड़ देते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत वीकनेस लगती है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में सब कुछ डालना है, हमें अपना खाना अपने टाइमिंग्स पे प्रॉपर खाना है। समर्स में ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमें गैस्ट्रिक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। पहला, बाहर का खाना खाने के कारण। सेकंड, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं करता तो हम बहुत लॉन्ग गैप डाल देते हैं कि मन नहीं है तो पानी पी लिया, कुछ कोकोनट वाटर ले लिया या कुछ भी पी लिया। उसके कारण हम जब लंबा गैप डालते हैं तो एसिडिटी इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए अपने खाने के जो टाइमिंग्स हैं वो हमेशा मैनेज करके रखें। बिल्कुल मैम, जैसा कि बाहर के खाने की हम बात करें, इस टाइम पे सभी जो है बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ज़्यादा, ये देखा जाए कि हर एज ग्रुप के लोग ये ज़्यादा खाना पसंद करें बाहर का खाना, है ना? तो सबके लिए अलग-अलग डाइट है या सबको एक ही चीज़ ले ले सकते हैं? देखो, खाना तो सेम ही है,
खाना अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खाना हमें खाना तो वही है कि हमें हरी सब्जियाँ खानी हैं। समर्स में घिया, टिंडे, तोरी, नॉर्मली भिंडी है, हर सब्ज़ी हमें अवेलेबल होती है। तो अगर सिंपली अपने हम घर पे हम अगर घर का बना हुआ प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर भी हो तो कोशिश किया करो अपना खाना पैक करके लेके जाओ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको लगता है आपको बाहर से ही खाना है, तो उसमें कोशिश करो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाओ। हम हल्की चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारी बॉडी ठीक रहे। बिल्कुल मैम, अगर हम डाइट में अगर जूस ऐड करें, सबसे मेन रोल होता है जूस का समर के टाइम पे। तो अगर जूस जैसे रियल जूस हो गया या और भी कोई जूस है, तो वो बाहर वाला जूस ज़्यादा बेटर है या फिर हम घर पे बनाएँ वो ज़्यादा बेटर है? देखो जो जूसेस हैं, अगर हम लोग पैक्ड जूसेस की बात करेंगे, वो प्योर शुगर होती है, उसमें कुछ नहीं होता। चाहे आप फिर कोल्ड ड्रिंक लो या जूस लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैलोरीज़ सेम है, सब कुछ आपको उसमें से कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप हेल्दी जूस लेना चाहते हो, तो वेजिटेबल जूस लो, फ्रूट जूस अगर हम लेना चाहें, तो आप उसे फ्रेश लो। आप उसको भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हो अगर आप फ्रेश निकालते हो। घर से लो या बाहर से लो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बाहर से ले रहे हो तो ज़रूर चेक करो कि किस सोर्स से ले रहे हो। आप शुगर केन जूस भी ले सकते हो, आजकल गन्ने का रस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेश लेनी है बस। बिल्कुल मैम, ये भी देखा जाता है कि डाइट की वजह से समर के टाइम पे डाइट की वजह से या फिर गर्मी की वजह से कहिए हेयर फॉल्स की काफ़ी परेशानी आती है। क्या ये हमारी डाइट की वजह से आती है या फिर ये जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है इस वजह से? आपको क्या लगता है? दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब हमारा वेदर चेंज होता है तब भी हमारे जो पुराने हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो नए हेयर्स ने आना ही आना होता है। ठीक है ना? जैसे समर और स्प्रिंग का होता है ना, नए पत्ते झड़ के नए आते हैं। लेकिन समर में क्या होता है कि हम लोग पसीना बहुत आता है, हम लोग अगर बाल नहीं प्रॉपर्ली धोते हैं या उसमें गंदगी जम जाती है, जैसे अगर आप टू व्हीलर्स पे हो या बाहर घूम रहे हो, तो अगर हमारे हेयर्स में गंदगी है एंड पसीना साथ में है, तो हमारे हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, हमारे खाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारा हेयर्स हैं उसमें उसे हमें जो चाहिए है वो है प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन अगर वो पूरे नहीं होते तो हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो ही जाता है। समर्स में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी डाइट में थोड़ी कम हो जाती हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। विंटर्स में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, बहुत सारे फैट्स खाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं आती। हेयर हमारे जो विंटर्स हैं उसमें हेयर्स हमेशा अच्छे रहते हैं। मतलब फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? यही जो पहले वाली डाइट आपने बताई या फिर कुछ अलग से? जब हमें समर्स में जब हम प्रॉपर अपने फ्रूट्स खा रहे हैं, अपनी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अपना प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखने हैं, अपनी दालें खा रहे हैं, अपने स्प्राउट्स खा रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, तब हमारे हेयर में इश्यूज़ नहीं आते एंड अपना वॉश नॉर्मल रखेंगे। बिल्कुल मैम। सो क्यूकम्बर, खीरा इन सब चीज़ों का काफ़ी रोल है ना? समर में काफ़ी हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो क्यों चाहे वाटरमेलन है या खीरा है या मैं जिसकी बात कर रही हूँ घिया, टिंडे, तोरी, ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं, ये समर्स में इसीलिए होती हैं बिकॉज़ इनका वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जब हम बॉडी में हम जब ये हम लोग लेते हैं, ये हमें फ्रेशनेस देते हैं, तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। समर्स में क्या होता है, अगर हम लोग कुछ भी हेवी खाएँगे वो डाइजेस्ट बहुत स्लो होता है, और अगर स्लो होगा तो उतना आप स्वेटिंग ज़्यादा होगी, उतनी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी समर वेजिटेबल्स खाओ। तो मैम लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे सभी ऑडियंस को कि हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने खाने को कभी मिस नहीं करो, अपना खाना प्रॉपर्ली खाओ, अपने टाइमिंग्स पे खाओ, एंड जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने फ्रूट्स, अपने सैलड्स अपने साथ लेके चलो एंड अपना वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करो। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਮਰਤ ਕਥੂਰੀਆ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਰ ਡਾਈਟ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ